प्रातः क्लास चल रहा था 13/12/1967 बुधवार को चौथी पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि ये तुम्हारा स्कूल कितना लंबा चौड़ा बड़ा है। तो ये तो जैसे बादशाही है। वो कोई स्कूलों में बादशाही नहीं होती है। ये तो तुम जानते हो कि अभी बादशाही स्थापन हो रही है। तो अभी तो पता नहीं कितनी युक्तियां निकलेंगी समझाने के लिए। आगे कोई ख्याल में था कि प्रदर्शनी निकालें। तो ये गीता के ऊपर ये समझानी निकलेगी या म्यूजियम बनाएंगे, पता नहीं इनके आगे कुछ और निकले। कोई अभी कोई पता थोड़ा ही पड़ता है, नहीं, क्योंकि अभी समझा जाता है कि आगे तो ये सब बातें तो थी ही नहीं। अभी तो इससे भी और कुछ टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है। ये भी तो समझते हो कि बरोबर स्थापना तो होती है। इसमें हार्ट फेल तो कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। ये तो जो जो कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो फिर गिर पड़ते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं। और वो फिर खत्म हो जाते हैं। तो देखो, बाप ने समझाया ना बच्ची, जितनी तुम्हारी कट उतरती जाती है, अगर फिर विकार में गए तो वो तो सुई तो एकदम चली जाएगी। समझा ना? कट एकदम लग जाएगी और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बहुत कट लग जाएगी। और कोई तो ऐसी कट लग जाएगी जो बस खत्म हो गई। जैसे कि एकदम चली गई कचरे में। समझा ना? 13/12/1967 प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो एकदम कट लग जाती है, तुम ये समझती हो। जो जो पुराने भी हैं और नए को समझते हैं, जो नए भी आते हैं समझते हैं, जो चले जाते हैं विकार में चले जाते हैं। तो देखो, उनमें एकदम खत्म हो जाते हैं। तो जरूर कट चढ़ जाती होगी ना। और विकार से तो जास्ती कट चढ़ती है ना। सतयुग और त्रेता में ये थोड़ी थोड़ी है, हम कहते हैं कि थोड़ी थोड़ी।
क्यों? वहां थोड़ी थोड़ी क्यों? क्योंकि वहां कर्मेंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं होता है, ज्ञानेंद्रियों की बात है। तो ज्ञानेंद्रियां श्रेष्ठ इंद्रियां, कर्मेंद्रियां भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती हैं। तो समझ में आता है कि सतयुग त्रेता में कट थोड़ी चढ़ती है विकारों की, और द्वापर कलयुग में जास्ती जास्ती चढ़ती जाती है। जब विकार आते हैं तब देखो कितनी जल्दी कट चढ़ जाती है, क्योंकि आधा कल्प में आधा कल्प में ये बिल्कुल थोड़ी थोड़ी, एकदम थोड़ी चढ़ती है। बाकी आधा कल्प में कितने जोर से चढ़ जाती है द्वापर युग से, क्योंकि गिरते जाते हैं, शक्ति क्षीण होती जाती है। तो ये भी ऐसे ही है। यहां संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग है ना, अगर पवित्र रह करके और फिर अपवित्र बन जाते हैं, क्योंकि कट है सबसे तीखी। ये कर्मेंद्रियों की कट और कोई नहीं है, सबसे कट है ये तीखी। तो जंक किसको कहा जाता है? तीखी सो ये है, इसलिए तो गाया जाता है भाई, वाइसलेस और विशियस। तो अक्षर तो ये है ना, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है। तो तुम्हारी बुद्धि में तो बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ गया। जब और कोई को वाइसलेस कहो तो सतयुग को पता नहीं कितना बरस ऊपर में ले जाएगा। ध्यान में भी नहीं आएगा उनको। क्यों? क्योंकि षष्ठी की आयु ही शास्त्रों में लंबी चौड़ी कर दी, इसलिए ध्यान में ही नहीं आएगा। बाकी ऐसे नहीं कि वो नहीं जानते हैं कि मनुष्य विशेष वर्ल्ड है, विशेष वर्ल्ड को कहा जाता है वाइसलेस, उस वर्ल्ड को कहा जाता है। क्योंकि वाइसलेस का तो निशानी है ना अभी देवताओं की है। कोणार्क के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में है, वो निशानी बाहर रखी हुई है। अंदर वाइसलेस देवता हैं, बाहर विशियस। तो कोई ऐसे थोड़े ही है कि नहीं है। तो वो तो बाप इसलिए कहते हैं ना, प्रायः ये देवी देवता धर्म प्रायः करके लोप हो गया है। बना थोड़ा बहुत कहीं थोड़ी थोड़ा है। ओ जो परिवार हैं, जो संगठित होकर रहते हैं, बचे। प्राय क्यों कहा? भाई ये निशानियां तो है ना,
सबसे अच्छी निशानी वास्तव में तो ये चित्र ही है। तो ये चित्र चरित्र की यादगार है कि सतयुग त्रेता रूपी स्वर्ग के अंदर है तो वाइसलेस, और बाहर निकाले गए तो विशियस, विकारी। तो देखो, गीता भी इतनी नहीं देती है कि भाई प्राय कुछ निशानियां हैं, बाकी ये तो निशानी है ना चित्रों की। गीता तो पढ़ने की हो ही नहीं। गीता में तो खंडन किया हुआ है। क्या खंडन किया हुआ है? मुख्य बात गीता का भगवान कृष्ण बताई दिए, फिर सृष्टि की आय में भी गड़बड़ घोटाला कर दिया। तो गीता को कौन, इनको तो अच्छी तरह से समझ सकते हो ना चित्रों को। तुम गीता उठाए करके नहीं परिक्रमा दे सकते हो, और इन चित्रों को उठाए करके परिक्रमा दे सकते हो। है कहां की यादगार? इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है। यहां चैतन्य चित्रों की परिक्रमा, सारे विश्व की परिक्रमा होती है, और वहां जड़ रथ, जड़ मूर्तियों की परिक्रमा देते हैं, क्योंकि ये तुम बनते हो। तो ये यादगार हैं चित्रों में, समझा ना। तो वो इनके साथ में रावण राज्य भी। तो बोलो, देखो, इन रावण राज्य का विनाश होता है और राम राज्य इसको कहा जाता है, जो मंदिर में पूजे जाते हैं। जरूर यादगार है पूजनीय देवी देवताओं की। स्वर्ग में थे तो पूजनीय थे, है? सतयुग रूपी त्रेता रूपी स्वर्ग से बाहर आए, द्वापर कलयुग में आए, द्वैतवादी दुनिया में। दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल। तो फिर पतित बन पड़े, रावण राज्य आ गया। स्वर्ग में राम राज्य और नरक में रावण राज्य। तो मनुष्य थोड़े ही ये जानते हैं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। रावण राज्य, राम राज्य किसको कहा जाता है वो तो समझते ही नहीं है। तो तुमको जब कभी परिक्रमा भी देनी पड़े, ये सुबह को है, जड़ चित्रों की परिक्रमा की बात हुई सुबह को, और चैतन्य चित्रों की परिक्रमा जब ज्ञान सूर्य संसार में उदय होने का टाइम होता है, तो उस समय तुम्हें परिक्रमा विश्व की देनी पड़े हूबहू। कभी कभी माने आने वाले समय में भविष्य की बात बताई। एक तरफ ज्ञान सूर्य उदय होगा तो तुम परिक्रमा करेंगे। क्या कहते हो उनको?
किसी ने कहा प्रभात फेरी। जी, प्रभात फेरी तो दोनों चीज होनी चाहिए, समझा ना? है क्या क्या होना चाहिए? है प्रभात माने सवेरे सवेरे सूर्य उदय होता है, चाहे जड़ सूर्य चाहे चैतन्य सूर्य। तो फेरी, फेरी माने परिक्रमा लगाना है। और जब सायंकाल होता है, सूर्य छुपता है, तो रावण राज्य की फेरी। तो दोनों चीजें होनी चाहिए बताने के लिए कि देखो ये है राम राज्य और ये है रावण राज्य, इन दोनों के बीच में ये है संगम, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का युग। तो अभी हम इसके 5 विकार जो माया में हैं, और सारी दुनिया में रावण है। रावण कोई लंका में सिर्फ नहीं था, नहीं, तो कितनी पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स भी ढेर की ढेर हैं एकदम। जैसे बैरिस्टर और इनकी डॉक्टरी की कितनी गोली है, कितनी दवाइयां हैं, कितनी उनको याद पड़ती है। बंदर तो तुम खाएंगे जब डॉक्टर किस्म किस्म की दवाइयां बैठ करके लिखते हैं, तो उनकी बुद्धि में वो याद तो है ना। तो और कोई मनुष्य के जो पेशेंट होगा, उनकी बुद्धि में कोई एक भी दवाई याद होगी है? और पढ़ाई नहीं पढ़ते तो याद कहां से होगी है? तो तुम बच्चों में भी ऐसे ही है, जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं ठीक से, तो उनको कोई पॉइंट याद नहीं रहता। हाँ, बाकी वो वकील, वो डॉक्टर पढ़ा हुआ है, तो उनको ढेर के ढेर पॉइंट, ढेर की ढेर दवाइयां याद होंगी। बंदर खाते हैं इतना, जब डॉक्टर बैठ करके लिखते हैं, कितनी अनेक प्रकार की दवाइयां वो लिखते हैं, अनेक प्रकार की। ये जो बैरिस्टर हैं, ये उनके अनेक प्रकार के पॉइंट्स हैं, समझे? जो जा करके जज की भी बुद्धि में न हो, इतने पॉइंट उनकी बुद्धि में रहते हैं। तो वहां कोर्ट में किताब ले जाते हैं, वहां उनको जज को जाकर दिखाते हैं, देखो इसमें ला पॉइंट्स देखो, ये ला के पॉइंट इसमें है ना। ऐसे तो नहीं कोई वो हम झूठ बोलते हैं, तो इसमें बड़ी सबसे जास्ती पॉइंट्स हैं। किसमें? इसे ईश्वरीय पढ़ाई में तो सबसे जास्ती पॉइंट्स। अगर तुम टॉपिक्स बैठ करके निकालेंगे तो क्या होगा? ढेर के ढेर पॉइंट्स निकलेंगे, परंतु बच्चे इतना नोट ही नहीं करते हैं। नहीं तो टॉपिक्स का तुम्हारा बड़ा अच्छा मोटा किताब बन सकता है। ऐसा कोई किताब बनाया है? क्या नाम है? क्या किताब बनाया जो मोटा बन सकता है? अभी मोटा नहीं बना है।
गीता पॉकेट, ये कोई मोटी किताब बनेगी? पॉकेट पॉकेट तो पॉकेट में डाली जाएगी है? क्या सच्ची पॉकेट है? बोल गई। हाँ, सच्ची गीता खंड 1, सच्ची गीता खंड 2, और सच्ची गीता खंड 2 में तो ढेर के ढेर पॉइंट, बहुत मोटी किताब बन सकती है। एक एक पॉइंट के ऊपर ढेर सारी टॉपिक्स, ढेर सारे पॉइंट्स। तो तुम टॉपिक्स का तुम्हारा बड़ा अच्छा किताब बन सकता है। अच्छा, वो जब बनते हैं तो जब भी कोई भाषण करने जाते हैं तो उनको नजर से निकालते हैं कि हम भाषण करते हैं तो कौन कौन सी अच्छी पॉइंट्स होती है वो भाषण में सुनाएंगे। तो पॉइंट्स देखने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है किताब से। जो श्रूड बच्चे होते हैं देखते हैं, झुंझार होंगे तो पॉइंट्स देखेंगे भी नहीं, करेंगे भी नहीं। बाकी श्रूड बच्चे जो होंगे ना, तो वो तो भाषण करने से पहले झट देखेंगे। और बच्चे बैरिस्टर भी बड़े श्रूड होते हैं, तो सुबह को पहले पहले वो बैठ करके लॉ बुक्स निकाल करके देखेंगे। 13/12/67 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। हाँ देखो, उनकी अलमारियों में कितने किताबें भरी रहती हैं। किनकी अलमारियों में? हाँ, वकीलों की अलमारियों में हाँ बहुत किताबें भरी रहती है कि वो उनके पास अनेक प्रकार के केस आते हैं ना। तो कोई मारामारी का केस, कोई जागीर का केस, कोई क्या केस, कोई कैसा केस। तो तुम्हारे को भी तो बहुत पॉइंट्स समझानी पड़ती है ना बच्चों को। तो नोट होती है, तो नोट किए हुए बुक्स में तुम जल्दी जल्दी देख करके ये पॉइंट्स भी सब तरह के निकाल के बता सकते हो। समझो, कहां भाषण करना है तो पॉइंट निकालेंगे, उस पॉइंट पर लिखेंगे कि हम ऐसा ऐसा भाषण चलाएंगे। क्योंकि बच्चों को बाबा ने समझाया कि जब तुम भाषण करके आते हो तो फिर तुमको याद पड़ता है कि ओहो भूल हो गई, फलानी पॉइंट इस समय में बोल देते तो बहुत अच्छा होता था। अच्छा, फिर भाषण करेंगे तो अच्छा। फिर भी भाषण करके आएंगे, फिर भी ख्याल में आएगा बाद में, ये फलानी पॉइंट अभी थोड़ी और समझाने से उनकी बुद्धि में कुछ बैठता। तो ये जरूर होता होगा बच्चों को। तो बाप भी ऐसे समझाते हैं बच्चों को, पॉइंट्स जास्ती रखो, टॉपिक्स की लिस्ट बनाए करके बुद्धि में ढेर सारे पॉइंट्स रहने चाहिए। 7 रोज के टॉपिक्स कौन सी किताब में? 7 रोज की भट्टी या 7 रोज की साप्ताहिक कोर्स,
कौन सा? 7 रोज की भट्टी सप्ताह, 7 रोज के जो पॉइंट्स हैं भट्टी के या साप्ताहिक कोर्स के, कौन सी किताब में? सच्ची गीता खंड 1। हाँ, तो ढेर सारे टॉपिक्स हैं ना, पॉइंट्स हैं, बनाते हैं। ऐसे नहीं कि नहीं बनाते करते हैं। अभी 7 रोज कहां भाषण करना होता है, तो 7 रोज की पॉइंट्स का टॉपिक निकाल के बताने पड़ते हैं। ओम शांति।